तो हेलो बच्चे, आज आप लोग का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का जनन लेकर आए हैं, जिसमें VVI ऑब्जेक्टिव है बच्चे। इससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, और इसको जब एक बार ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा तो आपको 5 से 6 नंबर कन्फर्म ऑब्जेक्टिव में समझिए। तो 1 नंबर का महत्व होता है बच्चे, तो 5 से 6 नंबर कन्फर्म रखिए आपका इस जनन ऑब्जेक्टिव से। तो आप लोग तैयार हो जाएं और आप लोग इस सेट के लिए अपने मन से क्वेश्चन देखता ही अपना कॉपी पर मारें और कमेंट में लिख कर भेजें कि हमने इतना 80 में इतना नंबर सर लाया है, स्वेच्छापूर्वक से, अपना ईमानदारी पूर्वक दिखाते हुए। तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो याद रखिएगा बच्चे, हाइड्रा में जो प्रजनन होता है बच्चे वो मुकुलन विधि से होता है। किससे होता है? मुकुलन विधि से। यानी जो हाइड्रा है ना, उसमें जो होता है वो मुकुलन विधि से, यहाँ से ऐसे फेंक देता है, वो मुकुलन विधि से उसमें होता है बच्चे। किस विधि से होगा? मुकुलन विधि से। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बच्चे कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। जो घोंघा जो है बच्चे वो किस समुदाय का प्राणी है। तो घोंघा जो आता है एक प्रजाति है बच्चे, उसका नाम है मोलस्का। तो मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत घोंघा आता है। मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत घोंघा आता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या कह रहा है से समझेंगे। निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। माने किसमें एकरा में जो है वो अलैंगिक जनन द्वारा होता है। तो हम लोग चलेंगे बच्चे, सबसे पहले जानेंगे कि यह जो होता है ईस्ट में होता है। ईस्ट में जो होता है बच्चे वो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है बच्चे? तो याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है ईस्ट में होता है। ये अभी तो बता चुके हैं, तो याद रखें यह ईस्ट में होता है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो होता है कुल टोटल 23 जोड़े होता है। 23 जोड़े के मतलब जोड़ा कितना है कहा जाता है? 2 को 1 जोड़ा कहा जाता है। तो कितना है? 23। तो 23 दुनिया अगर गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तब बच्चे 46। कितना होगा? गुणसूत्र की अगर संख्या पूछे तो 46, और जोड़ा पूछे कि कितना जोड़ा, तो 23 जोड़ा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है बच्चे वो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। यानी फूल के द्वारा जो होता है वो लैंगिक जनन होता है इसमें, याद रखिएगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा फूलों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? माने एक लिंगी पादप कौन है बच्चे? तो याद रखिएगा पपीता। कौन है? पपीता। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा, जब दोनों मिल जाता है बच्चे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं बच्चे? परागकण। पराग कोश में ही परागकण होते हैं। जो पराग कोश बताए थे, इसको याद रखिएगा। ये जो तंतु है इसमें जो कण होता है उसी में याद रखिएगा। तो ये पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण। अंडाणु निकलता है। अंडाणु जो निकलता है बच्चे वो कहाँ से निकलता है? तो अंडाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। शुक्राणु बनता है। तो याद रखिएगा, शुक्राणु जो बनता है कहाँ में बनता है? वृषण में। कहाँ में बनता है? वृषण। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंग है? तो याद रखिएगा बच्चे, केंचुआ जो है एक उभयलिंग है। केंचुआ है जो क्या है? उभयलिंग। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, अमीबा में जो होता है बच्चे वो कूटपाद पाया जाता है। यानी एक अमीबा कहेगा परीक्षा में कि अमीबा किसके द्वारा भोजन करता है? तो कूटपाद द्वारा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो याद रखिएगा, फूलों में जो नर प्रजनन होता है पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर। स्वयं परागण निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? तो याद रखिएगा उभयलिंग में। स्वयं परागण जो होता है उभयलिंग में होता है। मानव मादा के कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है शुक्रवाहिका जो है वो स्त्री में नहीं होता,
स्त्री में नहीं होता है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंबानी सब होता है। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो पुष्प में निषेचन बीजांड के भीतर होता है। बीजांड के भीतर जो पुष्प होता है ना, उसमें बीजांड के भीतर होता है। ये जो बीजांड होता है ना, उसके भीतर इसमें। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो याद रखेंगे बच्चे, ईस्ट में अलैंगिक जनन का विधि मुकुलन है। क्या है? मुकुलन। क्या है? एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो याद रखिएगा, एक अंडाशय में जो होता है बच्चे, एक बीजांड होते हैं, एक बीजांड। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो याद रखिएगा बच्चे, यह मुकुलन के द्वारा होता है। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? तो याद रखिएगा, अपखंडन होता है, अपखंडन। चेहरा पर फुंसियाँ क्यों आती है? तो बच्चे बता चुके थे आप लोगों कि चेहरा पर जो फुंसियाँ होता है, अधिक तैलीय त्वचा के कारण होता है। नर के शिश्न के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, वह प्रीप्यूस जो होता है, वह नर के शिश्न के जैसा वो भी प्रीप्यूस होता है, बाहर निकला हुआ हल्का। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? जनन। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो याद रखिएगा बच्चे, यह मुकुलन द्वारा जो होता है उस कलिका निकलता है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकल जाता है? तो याद रखिएगा बच्चे, 14वां दिन अंडा बाहर शरीर से निकल जाता है। अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका की तुलना में कितना होती है? तो याद रखिएगा, आधी होती है। कितना होती है? आधी। यानी अंडाणु एवं शुक्राणु, मैंने कहने का मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु जो होता है पुरुष जे, शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा में कोशिका की तुलना में कितना होता है? तो कोशिका की तुलना में आधी होती है। निषेचन में किसका संयुग्मक होता है? तो याद रखिएगा बच्चे, निषेचन में जो होता है शुक्राणु और अंडाणु का युग्मक होता है। किसका? शुक्राणु और अंडाणु का। 45 वर्ष की महिला में मासिक नाव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बच्चे, जब उसको मासिक नाव बंद हो जाता है तो इसको हम लोग कीनोपॉज भी बोलते हैं। कीनोपॉज भी बोलते हैं। नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं? यानी पुरुष में अगर ऑपरेशन होके जो नस बंधा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? तो उसको वैक्सोकोटोमी, यानी सी जवाब होगा, वैक्सोकोटोमी। ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बच्चे, उसे हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। जैसे में आपको हो गया जोंक, चेरा, ये सब के सब जो होता है, इसमें स्त्री और पुरुष का दोनों का अंग एक में पाया जाता है। बीजांड के दीवार मोटी होकर बनाती है। तो बीजांड की दीवार जो होता है बच्चे, मोटी होकर बीज का आवरण बनाती है, यानी बी। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? तो याद रखिएगा, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है उसमें। नर में कॉपर ग्रंथि से निकलने वाले स्राव की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा, यह होती है बच्चे क्षारीय। कैसा होती है? क्षारीय। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बच्चे, इसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। तो याद रखिएगा, वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? तो याद रखिएगा बच्चे, यह जो होता है ब्लास्टुला की अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। आलू में जनन कैसे होता है? तो याद रखिएगा, कायिक प्रवर्धन द्वारा आलू में जनन होता है। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो याद रखिएगा बच्चे, कंडोम। कंडोम जो है लगाना चाहिए, बैलून का है। ये बैलून के आकार की होता है, यह लिंग पर चढ़ा दिया जाता है इस पर, और इसी में कंडोम लगाकर
किसमें एविमोफिला नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी। 40 का क्या होगा बच्चे? डी, यानी किसमें एविमोफिलिया परागन होता है, तो इसमें। तो याद रखेंगे बच्चे, 40 क्वेश्चन का 1 पार्ट हुआ। अगले हम पार्ट में मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तो 40 क्वेश्चन के बाद दूसरे पार्ट में हम मिलेंगे। पार्ट 2 देखने के लिए तैयार हो जाएं। तो पहले 1 से 40 तक याद कर लें, उसके बाद दूसरी पार्ट, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।